Good morning, viewers. Thanks for tuning in this Thursday morning. I'm Samiksha Srivastava. Lots lined up for you in this edition of our broadcast. Starting with our top focus following round 2 of raids on Partha Chatterjee's aide, Arpita Mukherjee, Republic Bangla has learned that 3 crore have been recovered in cash. Sources have also informed that gold bar and jewellery have also been recovered in these raids that were carried out late last night. Additionally, property papers and silver coins have also been recovered in these raids. So huge recovery there, over 30 crore cash that have been recovered in these raids that were carried out at Arpita Mukherjee's residence. The inside details only with Republic. That's the detail that's coming in right now. 30 crore in cash has been recovered from one of the apartments belonging to the aide of Bengal Minister Arpita Mukherjee. We have our correspondent joining us, Arnab Majumdar, joining us with all the details. Arnab, that's a huge recovery. Second round of raids in which after 21 crore seized, 30 crore has now been seized from one of the apartments belonging to Arpita. और देखिए, जो अभी तक जाना जा रहा है कि ईडी के तरफ से कि 30 करोड़ का जो लिक्विड कैश है वो अभी यहाँ पे सीज हुआ है और उसके साथ 5 केजी का जो गोल्ड बार है और गोल्ड ज्वेलरी है वो भी सीज कर लिया गया है। और उसके साथ ही बहुत सारे जो सिल्वर कॉइन और जो प्रॉपर्टी का जो डीड पेपर होता है वो भी बरामद किया गया है। जो अर्पिता मुखर्जी का जो फ्लैट है वहां से कुल मिला के ईडी के तरफ से जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि जो भी सीज हुआ उसका कुल मिला के 50 करोड़ का वैल्यूएशन होगा। और ईडी के जो ऑफिसर्स है वो अभी निकल चुके हैं जो अर्पिता के जो फ्लैट है वहां से, और सारा और पूरा रात यहाँ पे वो लोग मौजूद थे। एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के जो ऑफिसर्स थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे। सारे पूरा रात यहाँ पे जो कैश रिकवर हुआ है वो कैश को जो गिनती का काम वो चला और फिर उसके बाद उसको सीजर किया गया। थोड़ी ही देर पहले वो कैश भी ले जाया गया है कोलकाता के जो आरबीआई का ऑफिस है वहां पे। और हम लोग और जो जाना जा रहा है ईडी के तरफ से कि जो भी कैश यहाँ से रिकवर हुआ वो पूरा कैश जो फ्लैट है अर्पिता मुखर्जी का यहाँ पे ब्लॉक नंबर 5 में, फ्लैट का नंबर है 8A, वहाँ के जो वार्डरोब था वहां से और जो वॉशरूम था वहां पे बैग में रखा गया था। जब ईडी के ऑफिसर्स यहाँ पे पहुंचे उनने दरवाजा तोड़ के अंदर एंटर किया। फिर उन लोगों को जो वार्डरोब दिखा वो भी तोड़ा गया और फिर वहां से ये कैश जो है वो रिकवर किया गया है। अर्नब, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि वॉशरूम में भी पैसे छुपाए गए थे और वार्डरोब के अंदर भी। थोड़ी और डिटेल्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, ये जो फ्लैट है यहाँ पे 2 फ्लैट है अर्पिता का। एक है ब्लॉक नंबर 5 में जिसका नंबर है 8A और एक है ब्लॉक नंबर 2 में जिसका नंबर है 2A। ये दोनों जो फ्लैट है ये दोनों फ्लैट काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। और हम लोगों ने जब ये फ्लैट का जो सेक्रेटरी है उनसे बात किया, उन्होंने भी कहा कि ये दोनों फ्लैट का मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं दिया गया था। ईडी के तरफ से जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया गया है कि उसमें ये जो मेंटेनेंस फी इसीलिए नहीं दिया गया था कि अगर कहीं भी और किसी भी एजेंसी से अगर रेड यहाँ पे डाला जाए, अगर ये दिखाएंगे वो अर्पिता मुखर्जी के ये वो यहाँ पे नहीं रहते हैं और इसीलिए यहाँ का मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देते हैं। और ये छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और जो कैश यहाँ से रिकवर किया गया है वो जो ह्यूज अमाउंट का कैश है वो लाया गया था इसी साल में। और जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि अप्रैल से जून में के अंदर ये कैश यहाँ पे ले आया गया था और तभी से यहाँ पे बंद पड़ा था फ्लैट। और अर्पिता मुखर्जी कभी कभार यहाँ पे आते थे और अर्पिता मुखर्जी के साथ और भी उनके जो एसोसिएट है वो भी यहाँ पे आते थे। लेकिन वो लोग जब आते थे तब रात के अंधेरों में आते थे और फिर तुरंत ही यहाँ से निकल जाते थे। ये जो फ्लैट का जो रेसिडेंस है कोई भी उनको नहीं पहचानता था, क्योंकि जो भी फ्लैट है वो बंद
पड़ा रहता था और इसीलिए कोई भी उसको नहीं देखा। और जिस तरह से ईडी के पास ये इंफॉर्मेशन आया कि पार्थो चटर्जी के घर से जो भी प्रॉपर्टी का डीड उन्होंने सीज किया, उस डीड में ये जो नॉर्थ 24 परगना बेलघोड़िया का ये दो जो फ्लैट है उसका डीड भी था। और उन्होंने उस डीड को उस डीड के जो डिटेल्स है उस डीड के डिटेल्स को लेके यहाँ पे रेड किया और फिर यहाँ से ये ह्यूज क्वांटिटी का जो कैश है वो रिकवर किया गया। और उसके साथ गोल्ड बार और गोल्ड जो ज्वेलरी है वो भी रिकवरी हुआ। और ये गोल्ड बार कहाँ से आया ये अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ईडी। हम लोगों ने देखा कि कल पूरा रात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी का जो ऑफिसर थे वो पूरा रात ये जो कैश रिकवरी हुआ उसको काउंट कर रहे। और फिर मशीन लाया गया, 4 बड़ा मशीन लाया गया जिसमें ये कैश जल्दी से काउंट हो सके। और फिर उसके बाद हम आज सुबह 5:30 बजे जो ट्रक आया था उसमें से 10 ट्रंक ऊपर ले जाया गया। और फिर इस 10 ट्रंक में जो कैश यहाँ से रिकवरी हुआ वो पैक किया गया और सीज करके अभी आरबीआई के तरफ ये ईडी का जो फोर्स है वो निकल चुका है वो पैसा लेके। जी अर्नब, एक और क्वेश्चन, अगर आप हमें बता सकते हैं टोटल वैल्यू क्या होगी लगभग कैश इंक्लूडिंग जो गोल्ड भी मिला है और सिल्वर कॉइन्स भी मिले हैं अर्पिता मुखर्जी के घर से? अभी जो रेड हुआ है उसमें से ईडी के तरफ से जो इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं कि 30 करोड़ का कैश रिकवर हुआ है। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो 5 केजी का जो गोल्ड बार है और गोल्ड ज्वेलरी है वो रिकवर हुआ है। और जो सिल्वर कॉइन और जो प्रॉपर्टी डीड यहाँ से रिकवर हुआ है उसका कुल मिला के उसका जो टोटल अमाउंट है तकरीबन 50 करोड़ के करीब होगा शायद ये बोला जा रहा है ईडी के तरफ से। क्योंकि जो प्रॉपर्टी का जो डीड है वो अभी जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ईडी का जो ऑफिशियल है वो जो बीएलआरओ है बंगाल का वो बीएलआरओ डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेंगे। फिर वहां का जो वैल्यूएशन है उसको पता चलेगा। उसके बाद ही जाना जाएगा कि टोटल वैल्यूएशन कितना है जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो जमीन है, जो घर है, जो फ्लैट है, उसका जो प्रॉपर वैल्यूएशन है तभी पता चलेगा। लेकिन ईडी की तरफ से अभी तक जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि लगभग 50 करोड़ के करीब जो प्रॉपर्टी है यहाँ से सीज किया गया है। हाँ अर्नब, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, अगर आप हमें बता सकते हैं एक बार और, आपने जैसे कि बोला ये जो कैश था ये अप्रैल से जून के बीच में लाया गया था फ्लैट में, उसके बारे में आप हमें कोई डिटेल्स दे सकते हैं? और जगह ऐसी भी है क्या कि जहाँ पे रेड्स अभी होनी बाकी है अर्पिता मुखर्जी के जो फ्लैट्स हैं? और देखिए कल 6 जगह पे रेड हुआ जहां पे अर्पिता मुखर्जी का ऑफिस था जिसमें अर्पिता मुखर्जी के 3 घर थे और एक टेक्सटाइल एक टेक्सटाइल के जो शोरूम के जो मालिक है उनके घर पे भी रेड हुआ। वो पार्थो चटर्जी के बहुत ही करीब थे। और ईडी के तरफ से जो कहा जा रहा है कि जिस जगह पे रेड हुआ उस जगह में से बहुत सारे ऐसी जगह थे जहाँ पे बहुत सारे फर्जी कंपनी बनाया गया था और जिस फर्जी कंपनी को दिखाया गया था कि ये उनका इनकम का सोर्स है। और जब ईडी ने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तब उन्होंने देखा कि ये सब कंपनी फर्जी है और इनका कोई भी वैल्यूएशन भी नहीं है, सिर्फ इसको दिखाने के लिए ये बनाया गया था। और जो भी ये पैसा आया ईडी के तरफ से जो हमें मालूम पड़ रहा है कि इस साल में मतलब 2022 में अगर देखा जाए तो अप्रैल से जून के अंदर ये पैसा लाया गया था। ऐसे ही इंफॉर्मेशन उन लोगों को मिला। फिर जो भी यहाँ से जो रिसिप्ट और जो भी डिटेल्स वहां से जो उनको मिला अगर उसको वो लोग एग्जामिन किया उसके बाद जो भी पता चला कि जो भी पैसा लाया गया था वो इस साल में ही लाया गया था और इस साल के मार्च महीने के बाद से ये पैसा लाया गया था। अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन को ईडी के जो ऑफिसर थे वो फिर से क्रॉस चेक करने वाले हैं। आज फिर से अर्पिता मुखर्जी को इंटरोगेशन किया जाएगा और उनके साथ ही पार्थ चैटर्जी उनको भी इंटरोगेशन किया जाएगा। और मानिक भट्टाचार्य जो पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा संसद के एक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको फिर से बुलाया गया है। कल भी उनको इंटरोगेशन किया गया था, 14 घंटे उनको इंटरोगेशन किया गया, फिर आज उनको इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया है। और फिर ये तीनों को आमने सामने बिठा के भी इंटरोगेशन का जो प्रोसेस है वो भी कर सकते हैं ईडी के ऑफिशियल। जी Arnab, thank you so much for getting us all those details. So Arnab getting us Arnab Majumdar there getting us all those details on the massive cash haul, the huge stash of cash that has been recovered from one of the apartments belonging to the aide of Partha Chatterjee. Now, as the Bengal cash scam explodes, ED is on the money trail of Arpita Mukherjee, who is the close aide of Minister Partha Chatterjee, with volumes of cash having been recovered from one of her residents in West Bengal. Take a look at this report. It's one of the biggest cash scams to have shaken Bengal's ruling establishment, with Minister Partha Chatterjee and his close aide Arpita Mukherjee in ED custody till August 3rd over their alleged involvement in the teachers' recruitment scam. Last week, rupees 21.9 crore cash and gold ornaments worth rupees 76 lakh were recovered from Arpita's Dollygunj flat. Yesterday, ED sleuths made another massive recovery, seizing 3 kilograms of gold bars and huge volumes of cash from her flat at Belgoria Town Club in North 24 Parganas. SBI officials were roped in to count the bundles of cash at Arpita's residence. They brought cash counting machines to add the numbers. A truck was also spotted at the Belgoria residence of Arpita Mukherjee for the loading process of the cash. Taking pot shots at the TMC government, BJP Suvendu Adhikari claimed that Mamata Banerjee was behind the scam. যে ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির কাছে কি আছে আমি জানি না, 308 পাতার সমস্ত দুর্নীতি আপনার গ্রুপ ডি নিয়োগ থেকে শুরু করে কলেজ সার্ভিস কমিশন পর্যন্ত সমস্ত দুর্নীতি পার্থ চ্যাটার্জির ওই অফিস থেকে ঘর থেকে হয়েছে এবং গাইডেড বাই ইনস্ট্রাক্টেড বাই মমতা ব্যানার্জি। He argued that Mamata had the power to remove corrupt ministers but did not do it deliberately. না না আমি রাজ্যপাল মহোদয় তো পারেন না, মন্ত্রিসভা থেকে খারিজ করতে পারে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল মহোদয় পারে না। আমি এটা বেআইনি কাজ রাজ্যপাল মহোদয়কে বলবো কেন, কিন্তু আমি আলোচনায় বলেছি যে সরকারকে আপনি পরামর্শ দিতে পারেন যে মানে একেবারে ডকুমেন্টারি এভিডেন্স সহ হিউজ ব্ল্যাক মানি সহ ধরা পড়েছেন, তা ন্যাচারালি এই ধরনের লোককে মন্ত্রিসভায় না রাখা, কিন্তু ডিসিশন তো মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। The raids conducted by ED sleuths in the past 1 week has raised the political fever in West Bengal. Republic TV has learnt that the Minister of State for Education in West Bengal, Paresh C. Adhikari, MLA Manik Bhattacharya and ex-president of the West Bengal Board Primary Education are also under ED radar. Partha Chatterjee's son-in-law is also hand in gloves with other TMC netas as per the initial ED probe. Even as the TMC tries to distance itself from the Bengal cash scam, with volumes of cash being recovered in the second round of ED raids in West Bengal, it remains to be seen as to how many more skeletons will tumble out as Partha Arpita Bengal cash scam explodes. Bureau Report, Republic TV.